जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की क्लास दिल की पुलिस सीरीज, जो कि आपका दिल की पुलिस सीरीज के अंतर्गत जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की आज रिवीजन क्लास हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ में। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और इस क्लास के माध्यम से आप सुपर फास्ट रिवीजन कर पाएंगे और अपनी समय की बचत कर पाएंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट वाला सुनील से। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो है आपका प्रैक्टिस नंबर 3, और इसका जो पहला प्रश्न है वो है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था। तो वो था नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। प्राचीन मगध पर जो शासन किया था वो बृहद्रथ वंश ने किया था, और संस्थापक इसके बृहद्रथ थे, और अंतिम संस्थापक रिपुंज देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश, तो वो थे आपके हर्यक वंश, और इसका जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत के क्षेत्रीय शक्ति का एक भाग नहीं है, वो कौन सा? तो वो आपका कान्यकुज यानी कन्नौज, जो कि वर्तमान में इसका नाम कन्नौज है, और हर्षवर्धन ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। विश्व शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है, विश्व शब्द का अर्थ है साधारण लोग। प्रश्न नंबर 5, मगध जनपद के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, तो बिंबिसार और अजातशत्रु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कौन मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश, महावंश, ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं इनमें से किससे संबंधित है? तो ये श्रीलंका से संबंधित है। और श्रीलंका लंका भेजा, तो अशोक ने लंका किसे भेजा था? तो वो अपने बेटा और बेटी को भेजा था। प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने भेजा था। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के संविधान के बारे में, तो कौन सी चीज़ सही नहीं है? तो सही ये नहीं है कि मूल संविधान में 25 भाग थे जिसमें 12 अनुसूचियाँ थीं। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थी? 8। अब वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची देखने को मिलती हैं। पहले कितनी थी? 8 देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? तो भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये यहाँ पर ये सही है, और केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में दिखाया गया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9 कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो वह भाग 16, और ये राजभाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामले कौन से हैं? तो वह आपके बाजार और मेले। उद्देशिका में गणराज्य घोषित किए जाने का क्या कारण है? तो भारत में राष्ट्र का एक निर्वाचित प्रमुख होता है, ये यहाँ पर इसमें बताया गया है। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्न वो जो है आपका भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है? तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है आपका न्याय। प्रस्तावना में क्या है? न्याय, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं। स्वतंत्रता, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, और आपका धर्म और उपासना का यहाँ पर स्वतंत्रता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समानता 2 है, गरिमा और प्रतिष्ठा की समानता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि धन विधेयक, तो धन विधेयक से रिलेटेड है, आर्टिकल 110। भूकंप के स्रोत जो है, तो केंद्र को क्या कहा जाता है? तो वो उसे एपीसेंटर कहते हैं, और ऊपरी केंद्र या अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें महसूस होती हैं। प्रश्न नंबर 15, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूनी जो है आपका फेल्केस और मध्य सिलिका सेल से निर्मित है। किस प्रकार के ज्वालामुखियों का निरूपण ये करता है? तो ये है आपका कंपोजिट ज्वालामुखी का निरूपण करता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध हिमनद जल स्थल से है? तो हॉर्न। हिमनद के अपरदन से निर्मित जलास्फीति देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, तो किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? तो वो है आग्नेय चट्टान। इनका निर्माण लावा या मैग्मा के जमने से निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 18 है कि जो भूवैज्ञानिकों द्वारा आमतौर पर किस विशेष प्रतीक का उपयोग शैल, स्तर, दोष, विभव, आग्नेय, डाइक और सिल के अभिविन्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है? नतीलम और नती। नतीलम का क्या अर्थ है? नतीलम का जो अर्थ है, किसी चट्टान की सतह की क्षेत्रीय रेखा को मापने के लिए जिसका प्रयोग होता है उसे नतीलम। और नती क्या है? चट्टान के क्षेत्रीय
क्षैतिज बनने वाला कोण यानी चट्टान है, और इसके जो क्षैतिज जो कोण बनता है उसे नती कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि ओजोन परत के बारे में कथन। यह समता मंडल में पाई जाती है, सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। उसके बाद आपका ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर है, ये भी सही है। ओजोन परत में अब और सुधार होने की उम्मीद नहीं है, ये यहाँ पर गलत है। सुधार किए जा सकते हैं, ये यहाँ पर गलत है इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका है 20 के, तो जो आपका इसमें जो उत्तर बनता है एक समय अवधि में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21 कि वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो आपका प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है। प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। घर पर रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से CNP और GDP की तुलना में अधिक प्रासंगिक है, ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को तरीके से मापता है। तो y बराबर है C+i+g+x-m, यानी कि I इज टू उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी खर्च और निर्यात माइनस आयात। हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली लॉन्च किया। तो वह गृह मंत्रालय ने, और गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्री हैं वो कौन है, अमित शाह है। किस राज्य ने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू करने की शुरुआत की है। तो वह है आपका 34,500 होनी चाहिए, और इसमें आपका उत्तर प्रदेश ने ये शुरू की है, और वर्तमान में 8193 यहाँ पर देखने को मिलते हैं टोटल। सुमी नागा जनजाति ये नागालैंड में पाई जाती है। NCRB का उद्देश्य क्या है। तो वह समुद्री मार्गों के माध्यम में मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित करना इसका उद्देश्य है। ई श्रम पोर्टल मुख्य रूप से श्रमिकों के समूह के लिए, तो वह आपका डिज़ाइन किया गया है, तो ये असंगठित श्रमिकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, और ये 2021 से स्टार्ट किया गया था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। पेरू में ISSF जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में भारत में कितने पदक जीते, 24 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस क्लास के अंतर्गत 30 प्रश्न कराए गए थे, और इनके साथ हमने फुल आपको रिवीजन इस क्लास का दे दिया है। इस क्लास की PDF के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट वाला सुनील से। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।